हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं साउथर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। साउथर्न रेलवे ने अप्रेंटिस की 3,518 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sr.indianrailways.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसआर यानी कि साउथर्न रेलवे यानी कि साउथ के जो स्टेट्स है वहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट रहेगी, जो कि आपका डिफरेंट ट्रेड्स में यानी कि पेंटर में, वेल्डिंग में, मैकेनिक में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अलग अलग ट्रेड्स में जो आपकी भर्ती की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका अप्रोक्स 3,518 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जो साउथर्न जोन्स है यानी कि जो आपके साउथ के जोन्स हैं वहां पर जैसा आपका तमिलनाडु, पांडिचेरी एक्सेट्रा जो भी आपके एरियाज हैं उसमें सिलेक्टेड यानी कि स्पेसिफिक एरियाज में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 25 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 25 सितंबर 2025। तो 25 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो मेरिट बेसिस पे रखा गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या ईएमपीएस या पेमेंट गेटवे जो भी वहां पर मोड है पेमेंट का, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें अगर आपने 10th क्लास कर रखा है या 12th क्लास कर रखा है या आपने आईटीआई कर रखा है इन रिलेवेंट ट्रेड में, तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो है आपका 10th, 12th और आईटीआई आपने जो किया होना चाहिए वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। 15 और 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि आपका जो है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, जो स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशन की, यानी कि जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स को किस बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मार्क्स है, उस बेसिस पे आपको कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकेंड स्टेज होगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी।
अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपने 10th क्लास किया हुआ है तो आपके लिए जो है 6,000 रुपए पर मंथ रहेगी। और अगर आप फ्रेशर्स हैं और 12th क्लास आपने किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड तो आपके लिए जो है 7,000 रुपए पर मंथ रहेगी। और अगर आप एक्स ITI है तो आपके लिए 7,000 रुपए पर मंथ रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट एज पर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक अप्रेंटिस को दिए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ITI, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको अगर किसी भी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स बेसिस पे तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.sr.indianrailways.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाकर के अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो क्लिक करके इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है। रजिस्टर कराने के लिए जो आपको न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से जो है आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे 10th के हैं, 12th के हैं, ITI के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको स्कैन कॉपी करा करके जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। और अगर आप एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं तो यह ऑप्शन आपको स्किप कर देना है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी साउथर्न रेलवे यानी कि साउथ जोन में अप्रेंटिस से रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 25 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 25 सितंबर 2025। तो 25 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।